संसद परिसर से जुड़े हालिया घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने अपने सार्वजनिक बयानों में छात्रों से जुड़े मुद्दों, लोकतांत्रिक अधिकारों और पुलिस कार्रवाई को लेकर चिंता व्यक्त की। अखिलेश यादव ने सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता और युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। वहीं डिंपल यादव ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान छात्रों और छात्राओं के साथ कथित तौर पर हुई सख्ती को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की। इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई। मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस समाचार में उपलिखित आरोप और दावे संबंधित नेताओं के सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। तेज भारत नेटवर्क इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। संसद और देश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक। उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं। हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है, और इनके बच्चों के मोती जैसे जो आंसू हैं उस पर भी सरकार रहम नहीं कर रही है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगी, जब इतना बड़ा आंदोलन किया, जो इतने बच्चों ने किया, युवाओं ने किया, सब लोग इसमें शरीक हुए, तभी भी इस सरकार का जब दिल नहीं पगला है, तो हमें इनसे कोई इस अहंकारी सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और बस मन में बिठाना चाहिए, वोट के माध्यम से हमको हराना है। एक यही हमारे पास एक हथियार है, जिनको हरा के इनको यहाँ से हटाने का कार्य करना है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पर और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे, और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, यह टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, और यहाँ तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पर जो वीडियोज आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था, और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं, और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो, सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो अपनी कुर्सी। सर, जैसे आपने कहा